बच्चों अब अपन देखेंगे इसके कुछ बेसिक से एग्जांपल्स। जी अपना हमने रेशियो पढ़ा था ना, सॉल्वेंसी रेशियो। इसके कुछ बेसिक से अपना एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे हम अपना किसका, डेट टू इक्विटी रेशियो का। किसका देखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। चलो तो देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन है अपना 40। तो क्वेश्चन 40 के अंदर हमसे क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। हमको क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, और ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। तो सबसे पहले हमको डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देखना है। तो देखो डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब क्या होता है बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है ना, लॉन्ग टर्म डेट्स जो हम लंबे समय के लिए पैसा लेते हैं लोगों से। तो लिख लो इधर, लॉन्ग टर्म डेट्स अपन इक्विटी। इक्विटी का मतलब जो ओनर्स का पैसा होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, अपना शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, ये होता है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे क्या करके, तो पहले हम लॉन्ग टर्म डेट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इधर लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। अब सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब जो पैसा अपन लंबे समय के लिए उधार लेते हैं। तो देखो क्या क्या होगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स, डिवेंचर होगा एक, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये दो होंगे नहीं होंगे। तो 75,000 का डिवेंचर, 25,000 के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ लिख लो 75,000 प्लस 25,000, तो ये आपका 1,00,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो मतलब 1,00,000 हमारे पास क्या निकल के आया है, 1,00,000 हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स निकल कर आए हैं ये। तो लिख दो ऊपर 1,00,000। अब हमको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड, मतलब मालिकों का इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स का मतलब कितना पैसा है कंपनी के अंदर। तो देखो शेयर कैपिटल होता है, आता है अपना एक तो शेयर होल्डर्स फंड में, और जनरल रिजर्व आता है, और सरप्लस आता है। ये तीन चीज़ें आती हैं। तो 1,70,000 प्लस 30,000, तो ये 2,00,000 रुपये हो गए। कितने हो गए ये, 2,00,000, ठीक है। तो यहाँ लिख दो नीचे 2,00,000, कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, और इसको अपन लिखते हैं प्योर रेशियो की फॉर्म में। तो ये 0.5:1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं प्योर रेशियो में, डेट टू इक्विटी रेशियो को अपन प्योर रेशियो में लिखते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखेंगे अगले रेशियो का, जो कि है अपना टोटल असेट टू डेट रेशियो। क्या है अपना रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। अब इसका देखो फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा अपना, टोटल असेट है ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल असेट्स। तो ये लिख दिया हमने टोटल असेट्स। अब देखो डेट, तो डेट इसके नीचे आ जाएगा। तो डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, जो माल अपन लंबे समय के लिए लेते हैं, पैसा लेते हैं। और इसको भी बच्चों अपन प्योर रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भी प्योर में करते हैं, इसे भी प्योर में करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो मैंने ले रखा है एग्जांपल। तो देखो ये रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टोटल असेट टू डेट रेशियो। हमको इसमें टोटल असेट टू डेट रेशियो बताना है। तो ऊपर हमारा आता है टोटल असेट। तो यहाँ पे देखो टोटल असेट अपन कौन कौन से होंगे। तो देखो टोटल असेट का मतलब जो सारे असेट हैं, तो उसमें अपना करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट, ये दोनों हमारे टोटल असेट्स हो जाएंगी। तो इसको ऐसे करके दिखा देते हैं, टोटल असेट्स कौन कौन से होते हैं अपने, एक तो होता है अपना करंट असेट्स, और एक होता है अपना नॉन करंट असेट्स, ठीक है। तो करंट असेट हम पे कितने रुपए के दिए, 1,35,000 रुपये के दिए, प्लस नॉन करंट असेट कितने के दिए, 5,40,000 के। तो इसको टोटल कर लेंगे, 5 और 1 6, 4 और 3 7, 6,75,000 आ गया आपका टोटल असेट आ गया। अब हमको लॉन्ग टर्म डेट्स भी कैलकुलेट करने हैं अपने, डेट बोल लो या लॉन्ग टर्म डेट बोल लो, बात एक ही है। अब हमको डेट्स भी कैलकुलेट करने हैं अपने। तो देखो डेट्स में क्या क्या आएगा, जो लंबे समय के लिए हम लेते हैं चीज़ें।
तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अपन लंबे समय के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी अपन लंबे समय के लिए लेते हैं, लेकिन करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर अपनी खत्म हो जाती है, तो इसको अपन नहीं लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों इसके अंदर आ जाएगा। तो 3 लाख का ये, 1.5 लाख का ये, ठीक है। तो 3 लाख का ये प्लस 1.5 लाख रुपए का ये, तो ये अपना कितना आ गया, 4,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। ऊपर क्या है, टोटल असेट है, तो टोटल असेट कितने के थे, 6,75,000 रुपये के थे, और अपन लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे 4,50,000 रुपये के निकले हैं। तो कैलकुलेशन देखना, 1 2 3 1 2 3 और 450 का डिवाइड जब आप 675 में करोगे तो ये आपका 1.5 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1.5:1। तो ये भी बच्चों हमारा प्योर रेशियो की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, टोटल असेट टू डेट रेशियो हो गया। अब अपना आ जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा रेशियो आ जाएगा आपका, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो लिखते हैं यहाँ पर हम, थर्ड है अपना क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अपना, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसको बच्चों यहाँ पर ऊपर प्रोप्राइटर्स फंड भी लिख सकते हैं हम, प्रोप्राइटर्स फंड भी लिख सकते हैं और शेयर होल्डर्स फंड भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, टोटल असेट्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसको हम किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं और प्योर रेशियो की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखेंगे इसका हम। तो क्वेश्चन है अपना ये, इन्फॉर्मेशन दी है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा शेयर होल्डर्स में और शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो मतलब ये कितना हो गया, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख। तो हमारा प्रोप्राइटर फंड कितना हो गया, 8 लाख अपॉन टोटल असेट। और टोटल असेट हमारे कैसे निकलते हैं, करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट 10 लाख और ये 22 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 32 लाख हो गया। अब देखो प्योर रेशियो में यहीं से निकल जाएगा, लेकिन हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1 2 3 1 2 3। तो ऊपर कितना है हमारा 800 और अपॉन में कितना है अपना 32। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, 800 डिवाइड बाई 32। तो ये बच्चों सॉल्व करने के बाद 25% आएगा, ठीक है। इसको हम प्योर रेशियो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। अब अपना लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखो इधर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, हैज़ अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन द लोन फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1,25,000। तो मतलब हमें इंटरेस्ट साफ साफ दी हुई है इसमें 1,25,000 की, तो नीचे लिख दो 1,25,000। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हमको देखो कितना दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 5 लाख रुपीज़। तो ऊपर लिख दो 5 लाख, लिख दिया। अब सॉल्व करो 4 टाइम्स, और ये हमारा रेशियो टाइम्स में निकल के आता है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का 4 टाइम्स। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे जो अपन ने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा था कल, ठीक है।